I know very well that you all want a general LLM from the best that is NLSIU, लेकिन हम सबकी किस्मत ऐसी कहाँ है जो हम सबको NLSIU मिल जाए। Therefore स्पेशलाइजेशन को चूज करके रखना, एटलीस्ट ये सोच के रखना कि आपको किन पैरामीटर्स पे स्पेशलाइजेशन को चूज करना है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। तो आज मैं आपको बता रही हूं हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट अबाउट everything about specialization in LLM, and you have to stay tuned, you have to stay till the end of this video and subscribe to this channel because you're going to need it. चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है मोस्ट लोगों की तरफ से वो होता है वाई स्पेशलाइजेशन। तो यार वाई स्पेशलाइजेशन मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बता देती हूँ। पहले तो है डीप नॉलेज, जो मुझे लगता है कि वो तो होता ही है। जब आप स्पेशलाइजेशन किसी भी सब्जेक्ट की करते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक सुपरफिशियल लेवल पे उसको पढ़ते हो। जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्पेशलाइजेशन करते हो तो आप उसको कंपैरेटिव तरीके से पढ़ते हो, आप उसको इतने अच्छे से पढ़ते हो कि आपको पता होता है एग्जैक्टली कि कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों का कैसा होता है, आपके देश का कैसा है, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या अलग अलग थॉट्स होते हैं या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एटसेट्रा। ये सब चीजें आपको पता होती हैं। दैट इज वाई someone does a specialization. Yes, ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, एज अ हॉबी वो करते हैं। तो दैट इज डीप नॉलेज। या फिर बेटर जॉब्स। यस, बेटर जॉब्स मिलती हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहां पे जरूरत होती है स्पेशलाइजेशन की। जैसे अगर आप देखो कि अगर आप एक कोई लोकल कॉलेज से BA LLB का कोर्स कर रहे हो, लेकिन आपको कोई NLU में एक स्पेशलाइज्ड IPR मिल जाता है, IPR में LLM मिल जाता है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू हैव अ जॉब देन आपका जो अभी स्टेट ऑफ जॉब है या स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ऑब्वियसली करेक्ट। सेकेंड इज नीश एम्प्लॉयबिलिटी। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद आता है एक बेसिक जेनरिक तरीके से काम करना। जैसे मुझे सिविल केसेस या इवन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बेसिस पे जो केसेस होते हैं एटसेट्रा, मुझे ना वो समझ आते हैं, ना मुझे उनको पढ़ने में, ना उनको सॉल्व करने में, ना मुझे उसके आर्ग्यूमेंट करने में मजा आती है। लेकिन मुझे क्राइम में बहुत मजा आती है, मुझे IPR में बहुत मजा आती है, मुझे कॉर्पोरेट में बहुत मजा आती है, मुझे इवन बेसिक DRT में बहुत मजा आती है। तो ये क्या होगा कि आपकी नीश को और ज्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्गर कर देगा। अगर आप चाहते हो आप कॉर्पोरेट लॉ में बहुत अच्छा कर सको, तो कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पूरा अच्छे से आप जान पाओगे, जिसके बेसिस पे आप नीश में, अपनी कॉर्पोरेट लॉ की नीश में ही काम ढूंढ पाओगे एंड आपको आराम से मिलेगा। नेक्स्ट इज कंपेटिटिव एज। ऑब्वियसली एक आपको एज मिल जाएगा अपने कॉम्पिटिटर के सामने। ऑब्वियसली द कॉम्पिटिटर्स आर ऑल द पीपल दैट यू स्टडीइंग लॉ विथ। एंड द लास्ट इज नेटवर्क ग्रोथ। हाँ, अगर आप कोई भी अच्छे लॉ कॉलेज जाते हो, वहां से LLM करते हो, आपको नेटवर्किंग करने का बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, बिकॉज LLM इज ऑल अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ एकेडमिक स्टडीज एंड अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे करना है, हाउ डू यू चूज इट। तो सबसे पहली चीज है असेस योर इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट से ज्यादा असेस योर स्ट्रेंथ्स, कि आप क्या करने में अच्छे हो, व्हाट कैन यू डू परफेक्टली, व्हाट कैन यू डू बेटर। जैसे अगर मैं चाहूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आई एम वेरी गुड एट टीचिंग, I could be a professor in some college. I could actually teach some subjects really very well. So for example, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्राइम बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी बहुत डेप्थ में नॉलेज है, मैंने बहुत डेप्थ में क्राइम को पढ़ा हुआ है। तो एक LLM की डिग्री आपको सपोर्ट करती है कि आपने ये जो डेप्थ में क्राइम पढ़ा हुआ है, आप इसको सपोर्ट करके अपने लिए एक एक्चुअल करियर बना सको आउट ऑफ योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर इंटरेस्ट। तो जब तक आपका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ दोनों एक नहीं है, तब तक मत फालतू में फंसो। कोशिश करो कि आप अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही स्पेशलाइजेशन को चूज करो। अब देखो, सबसे पहले आपको अपना पैशन एरिया चूज करना पड़ेगा। व्हाट लॉ टॉपिक एक्साइट्स यू द मोस्ट। ऑब्वियसली आधे से ज्यादा तुम लोग यही बोल रहे होगे क्रिमिनल लॉ, लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या इतना ज्यादा जगह है कि वो हम सबको भर सके? नहीं। इसलिए और 2-3 ऑप्शंस के बारे में सोचो। जैसे अगर तुमको क्रिमिनल लॉ पसंद है तो तुम्हें IPR भी हो सकता है पसंद आए, कोशिश करके देख लो, समझने की कोशिश कर लो। फॉरेंसिक्स पसंद आ सकता है, कुछ भी पसंद आ सकता है, एक बार चेक कर लो, समझ लो, जान लो।
सेकेंड इज इवेल्युएट योर स्किल्स। तो व्हाट आर योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स, आप ये देखो कि आपने 5 ईयर LLB में अदर देन द सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट्स यू द मोस्ट, आपने ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ही एक्सपोनेंशियली अच्छा किया हुआ है, एंड दोज कैन ऑल्सो बी नोन एज योर स्ट्रेंथ्स। क्योंकि अगर आप उसको पढ़ पा रहे हो, उस पर आंसर्स लिख पा रहे हो और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं, तो इट माइट बी समथिंग गुड, है ना। एंड द लास्ट इज फ्यूचर गोल। विजुअलाइज कर लो कि करियर पाथ तुम्हारा आगे जाके 10 से 15 साल बाद व्हाट डू यू वांट टू एंड अप डूइंग, करेक्ट। अगर आप लिटिगेशन करना चाहते हो तो समझ लो कैसे, क्या, क्यों, कहाँ, है ना। एंड अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हो, वो भी समझ लो। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो उसको समझ लो। अगर आपको पता होगा कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो आपके लिए प्लान करना ईजियर होगा, आपके लिए एक स्पेशलाइजेशन को पिक करना ईजी होगा। बट डोंट वरी, दीज आर नॉट द ओनली 3 स्टेप्स। अभी आपके आगे अभी और आने वाला है, जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो अपन पॉपुलर LLM स्पेशलाइजेशंस को चेक कर लेते हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लॉ, जो मैंने किया हुआ है। कॉर्पोरेट लॉ इज रियली वेरी गुड, बिलीव मी और नॉट। इस फील्ड में अगर आप एक अच्छे मतलब टॉप लॉ कॉलेज से LLM करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकेडमिया में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में LLM बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं, एंड वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स की ज़रूरत होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज़रूरत होती है, एंड यू कैन फिल दैट स्पेस। प्लस बिजनेस ट्रांजैक्शन, कंप्लायंस एंड मर्जर्स, ये सब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप 100% इसके लिए जा सकते हैं। बट चूज अ टॉप लॉ कॉलेज, नहीं तो प्लेसमेंट में बहुत चिकल्लस होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। द सेकेंड इज इंटरनेशनल लॉ। अगर मल्टीनेशनल काम करना चाहते हो, ह्यूमन राइट्स में काम करना चाहते हो, UN में रोल्स पाना चाहते हो, एंड ये सब चीजें करना चाहते हो, तो 100% नेतागिरी के लिए यू शुड गो फॉर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे आपको बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स मिल सकती हैं, एंड येस देयर इज प्लेसमेंट इन दिस फील्ड एज वेल। इंटरनेशनल लॉ में अगर आप आगे जाके, अगर आपका गोल है कि आपको UN में जाना है, या आपको कोई इंटरनेशनली लॉ को मतलब लिटिगेशन भी इंटरनेशनली करना है, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बट इट इज ऑल्सो गुड फॉर अकेडमिया, क्योंकि अगेन थ्राइविंग फील्ड है, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत डिमांड है मार्केट में। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगेन इट्स अ वेरी थ्राइविंग फील्ड, वेरी डिफरेंट, एंड इट इज वेरी वेरी गुड। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, ये ही सब चीजों के बेसिस पे हम सब चल रहे हैं। दिस यूट्यूब वीडियो इन इट सेल्फ होल्ड्स ऑल 3 ऑफ दीज। एंड कोई भी चीज, अगर आप एक फोन देख लो, कोई भी चीज देख लो, एवरीथिंग यू आर सराउंडेड विद IPR। तो IPR is going to be the next big thing. Believe me, you can go for it. Next is criminal law. तो criminal law में अगर आपको justice, human rights, advocacy ये सब में interest है, तो ही आप जाइए। criminal law के लिए even जो academician वाला जो role है, that is also very filled. बहुत भरा हुआ है, बहुत भीड़ है, तो आप चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है, एकदम ही टॉप टियर कॉलेज मिलता है फॉर LLM एंड क्रिमिनल लॉ, मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन इट इज नॉट माई फर्स्ट चॉइस, दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है। द नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ इज अगेन गुड, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली मनी यील्डिंग। तो यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट की बात है, लॉन्ग टर्म गोल की बात है, आप एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हो उसकी बात है। बट एनवायरमेंटल लॉ इज गुड। क्लाइमेट पॉलिसीज, प्रोटेक्शन एटसेट्रा की अगर बात करें, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज टैक्स लॉ। अगर फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड टैक्सेशन आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट CS में था एंड आप उसको नहीं क्रैक कर पाए हो, तो बिलीव मी, टैक्सेशन लॉ या टैक्स लॉ इज अ वेरी गुड फील्ड फॉर यू, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एंड आपका जो लॉन्ग टर्म गोल था वो ऑलरेडी हमको पता है कि CS टाइप का ही कुछ रोल था, देयरफॉर यू कैन गो फॉर इट 100%। नेक्स्ट इज हेल्थ लॉ। हेल्थ लॉ इज ऑल्सो अ बडिंग फील्ड इन इंडिया। आपको मालूम होगा, हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक रोटी कपड़ा मकान में चौथा डाल देना चाहिए हेल्थ, एंड दैट इज वाई इतना बडिंग फील्ड होने की वजह से मेडिकल लीगल पॉलिसीज एज वेल एज बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज अपने खुद के हॉस्पिटल्स भी खोल रही हैं, एंड उस वजह से कॉर्पोरेट लॉ में भी हेल्थ लॉ एक बहुत बड़ा नीश बन चुका है। Therefore, it is a very good specialization,
100% अग्री करूंगी अगर आप ज्वाइन कर लो तो। नेक्स्ट इज आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं थ्रू स्पेशलाइजेशन। तो देखो, अगर आपको हाई सैलरी फील्ड में जाना है, बहुत अच्छी सैलरी यील्ड करना चाहते हो, यू वांट टू लीड अ वेरी गुड लाइफ, यू आर वेरी ड्रिवन एंड you know at an age of 30-35 you want a lot of money, then you must go for corporate law or tax law. This is the best for money, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत फुलफिलिंग रोल्स के लिए देख रहे हो कि आपको वर्ल्ड को वापस करना है, यू वांट टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी एंड एवरीथिंग, यू मस्ट गो फॉर ह्यूमन राइट्स लॉ एंड एनवायरमेंट लॉ। ऐसा नहीं कि इसमें पैसा नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना कॉर्पोरेट में है, बहुत क्लियर बात कर रही हूं। लास्ट इज ग्रोइंग डिमांड। कौन से फील्ड्स की सबसे ज्यादा ग्रोइंग डिमांड है? यहाँ पे मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ लिखा है, जिसके बारे में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, बट हेल्थ लॉ भी मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी। इट इज ऑल्सो ग्रोइंग अ लॉट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब एक्चुअल बात पे आ जाते हैं, ठीक है। ये सब तो ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस कॉलेज में आपको वो स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, क्या वो कॉलेज आपको होल्ड करने के वर्थ है। क्योंकि यस, इट इज लाइक दैट। क्योंकि आप अगर एक अच्छे कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल स्ट्रेंथन योर रेज्यूमे, सेकेंड ऑफ ऑल इट विल स्ट्रेंथन योर स्किल्स। सो देयरफॉर वो स्किल्स को, अब ये आपका लास्ट चांस है क्योंकि आप LLM कर रहे हो, इसके बाद सीधा PhD होगा एंड वहां पे आपको चेंज करने का चॉइस नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा PhD में आपको चॉइस ही बहुत कम मिलती है, बहुत मुश्किल होती है टू गो आउट ऑफ योर स्पेस। तो देयरफॉर बहुत सोच समझ के हमको ये डिसीजन लेना है। इसलिए अब हम आगे हैं इवैल्यूएटिंग करिकुलम एंड फैकल्टी। मतलब आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसका करिकुलम चेक कर लो, फैकल्टी चेक कर लो, कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि यस, इस फील्ड ऑफ वर्क में, मतलब दैट इज LLM, इसमें आपको फैकल्टी के एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आप सीखोगे। सो कोर्स फीचर्स आप देख लीजिए कि किस तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जाती है, इंटर्नशिप्स कहाँ मिलती हैं, कैसी मिलती हैं, एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू योर गोल। सेकेंड इज फैकल्टी एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं फैकल्टी इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वो गेस्ट फैकल्टीज एज वेल, तो वो भी पता कर लो। लास्ट इज लर्निंग रिसोर्सेज, कि कहाँ से रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, मूड्स होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, कहाँ से होता है, कैसे होता है, क्या सोर्सेज मिलते हैं, लाइब्रेरी कितनी अच्छी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी का एक्सेस कितना अच्छा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ यूनिवर्सिटी रेपुटेशन एंड एक्रेडिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल रिकॉग्निशन होना ही चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का। अगर ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं है तो आप अपनी फील्ड को ऑलरेडी छोटा करते चले जा रहे हो। डोंट डू दैट, कोशिश करो ग्लोबल रिकॉग्निशन हो। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ले ली जहाँ पे it's not important for you to attend classes, it's not important for you to network with even professors or your friends or pals etc. वो that's not going to work. Please let me be honest, ठीक है। क्योंकि अगर आप LLM भी कर रहे हो then also कैंपस पे नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलती हैं। लास्ट इज करियर एडवांटेजेस, आपको कितने क्या करियर एडवांटेज हो रहा है। मतलब अगर आप LLM वो कॉर्पोरेट लॉ ज्वाइन कर रहे हो तो उसके बेसिस पे देख लो कितना प्लेसमेंट हुआ है। ऑब्वियसली BA LLB से थोड़ा कम प्लेसमेंट होता है, बट अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, देयरफॉर गो फॉर दैट ऑल्सो। फाइनेंशियल कंसिडरेशन पे बात कर लेते हैं। फीस देख लो, इफ इट्स अफोर्डेबल, इफ इट्स गुड फॉर यू, इफ whoever is supporting you, if they can support you with the fees, go for it. स्कॉलरशिप्स देख लो, एड्स देख लो, जो भी आपको जरूरत पड़ रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप इतना पैसा डाल के LLM कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक NLU से कर रहे हो, तो वो पैसा आपको वापस मिले एंड नॉट इन मोर देन लाइक 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर अंदर आपको वो पैसा वापस मिल जाना चाहिए। नाउ वी हैव अप्रोच्ड द एंड, तो आज हम एक बार रिविजन कर लेते हैं हमने क्या क्या बात की थी। द की टेक अवेज आर इंटरेस्ट समझ लो अपने, एक्चुअली स्ट्रेंथ समझ लो अपनी, एंड नेक्स्ट इज रिसर्च ऑप्शंस देख लो कि आपको स्पेशलाइजेशन करने मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज में मिलेगा, क्या ऑप्शंस हैं आपके। अपना करियर एवेल्युएट कर लो, लॉन्ग टर्म गोल को समझ लो, एंड लास्ट इज कि अप्लाई करो जो भी आपको अच्छा लगता है एंड इन एडवांस आप उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना चालू कर लो। क्लैट PG के लिए आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यू कैन ऑलवेज कमेंट और यू कैन रीच आउट टू अस इन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज we are one of the leading coachings for CLAT PG, so you can actually trust me and trust us. Thank you for everything. I'll see you next time. Bye.